सिंध हुकूमत ने ऑनलाइन कारोबार शुरू करने की इजाजत दे दी। दुकानदार ऑनलाइन या फोन पर ऑर्डर वसूल करके डिलीवरी कर सकेंगे। ऑनलाइन ऑर्डर मौसूल होने पर सिर्फ डिलीवरी के लिए दुकान का शटर उठाया जाएगा। दुकानदार डिलीवरी बॉय के जरिए सामान की तरसील करेंगे। पीर से जुमेरात तक सुबह 9 ता दोपहर 3 ऑनलाइन कारोबार किया जा सकेगा। हुक्मनामे का इतलाक 27 अप्रैल से होगा। ताजिरों ने हुकूमत सिंध का ऑनलाइन बिजनेस SOP मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि ऑनलाइन कारोबार की सहूलत से सिर्फ 5% ताजिर फायदा उठा सकेंगे। मुज़ाकरात करने वाले ताजिर ट्रैप हो गए। ताजिरों को होम ऑफिस से इजाजत लिए 6 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें जमा करवानी होंगी। शहर में हजारों दुकानें बिला इजाजत और गैर मोहतात कारोबार में मसरूफ हैं। नेपरा का IPPs की नाजायज मुनाफाखोरी और बदउनवानियों का नोटिस माहिरीन की टीमें बनाकर निशात चूनिया, निशात पावर, अतलस पावर और लिबर्टी पावर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। इंक्वायरी टीमें तफसीली रिपोर्ट जल्द जमा करवाएंगी, जिसकी रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एलामिये के मुताबिक पावर सेक्टर के लिए कायम तहकीकाती कमेटी ने वजीर आजम को पेश करदा रिपोर्ट पर नेपरा को एतमाद में नहीं लिया। आटा और चीनी स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का मामला मशीर बराए एहतसाब। शहजाद अकबर का कहना है इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत मांग ली। इंक्वायरी कमीशन को मोहलत देने का फैसला विफाकी काबीना के इजलास में किया जाएगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म। नैब का ताजिरों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बहाल। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 के जरिए टैक्स और माली मामलात नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिए गए थे। सरकारी मुलाजिम या अवामी ओहदेदार के खिलाफ 50 करोड़ से ज़ायद की करप्शन पर कार्रवाई स्क्रूटनी कमेटी से मशरूत हो गई। आमदन से ज़ायद असासे साबित करने का बोझ नैब पर डाल दिया गया था। ज़राए के मुताबिक हुकूमत नया ऑर्डिनेंस लाएगी। $92 न्यूज़ ताजिर बरादरी की आवाज़ बन गया। अगर आप ताजिर हैं लेकिन हुकूमत की तरफ से मुजव्वज़ा कारोबार खोलने में मुश्किलात का सामना है और इंतज़ामिया आपकी बात नहीं सुन रही, तो 92 न्यूज़ को 03341920 पर अपना वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। हम आपका पैगाम हुकाम बाला तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम इक्तिसादी थिंक टैंक का हफीज शेख की ज़ेर सदारत इजलास। माहिरीन ने कर्जों पर सूद की शरह 9% से कम करने की तजवीज़ दे दी। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को देने की तजवीज़ भी पेश। कम आमदन और छोटे कारोबार को फ़ायदा पहुँचाने के इक़दाम और बैंकों को कर्जे देने के लिए ताउन की तजावीज़ भी दी गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात की इजाज़त दे दी। 1 माह से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर पाबंदी आई थी। ऑयल रिफाइनरीज को भी खाम तेल दरामद की इजाज़त दे दी गई। गंदम की फसल की कटाई और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की तलब बढ़ी। कोरोना का फैलाव रोकने की कोशिशें। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की मुअत्तली में 15 मई तक तोसी। पाबंदी का इतलाक खुसूसी और कार्गो परवाजों पर नहीं होगा। एविएशन डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर पाकिस्तान में फंसे अमरीकी शहरियों की वतन वापसी। खुसूसी परवाज कराची एयरपोर्ट पहुंच गए। कोरोना के बायस मुख्तलिफ ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। कौमी एयरलाइन का खुसूसी तैयारा नॉर्वे से 300 पाकिस्तानियों को लेकर वतन वापस रवाना। परवाज आज पाकिस्तान पहुंचेगी। PIA की खुसूसी तैयारे में स्वीडन, डेनमार्क और पोलैंड में फंसे 50 से जायद पाकिस्तानी भी शामिल हैं। नॉर्वे में पाकिस्तानी सफीर और सिफारतखाने के अमले ने मुसाफिरों को रुखसत किया।
50 दिन से हमारा काम बंद है, लिहाजा बराए मेहरबानी आप हमारी हेल्प कीजिए। तो दुबई में आके हमारा विजिट खत्म होके 1.5 महीना से हमको विजिट खत्म होकर हम फंसे हुए हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमारे को यहाँ से लेके जाए। हम इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं, हम यहाँ मरना नहीं चाह रहे। दुबई, सऊदी अरब, किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की हुकूमत से मदद की अपील। कहते हैं लॉकडाउन की वजह से मुश्किलात का सामना है। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं तो 92 न्यूज़ को फ़ोन नंबर 0334 1920 268 पर वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद कई अफराद जान से गए। मजमूई अमवात की तादाद 269 तक जा पहुंची। मुल्क भर में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 12,716 हो गई। पंजाब में 5,378, सिंध में 4,232 अफराद मुतासिर। लाहौर में कोरोना का तेजी से फैलाव। मजीद 4 केसेस रिपोर्ट होने पर बादामी बाग का इलाका हनीफ पार्क सी जना अस्पताल में फोकल पर्सन डॉक्टर काशिफ और PIC के मजीद 3 मुलाजिम कोरोना का शिकार। जुडिशल मजिस्ट्रेट मियां नईम सर्वर का टेस्ट भी मस्बत आ गया। कोरोना के वार तेज। खैबर पख्तूनख्वा से रुकने कौमी असम्बली मुनीर और गजई में वायरस की तस्दीक। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी कामरान मंगश का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के प्रोफेसर डॉक्टर जावेद कोरोना का शिकार होकर चल बसे। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर की 2 लेडी डॉक्टर्स में भी वायरस की तशखीस। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की तादाद 1793 हो गए। कोरोना वायरस से दुनिया में अमवात 2,03,000 से बढ़ गई। मुतासरीन की तादाद 29 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका में मजीद 2,000 से जायद हलाकतें, तादाद 54,000 से बढ़ गई। बरतानिया में 813, इटली में 415, स्पेन में 378, फ्रांस में 369 अमवात। कोरोना वायरस से सेहतियाब बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन कल से दोबारा ऑफिस पर संभालेंगे। शमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की मौत की खबरें गर्दिश करने लगीं। बरतानवी और अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि किम जोंग उन इंतकाल कर गए हैं। जापानी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन कोमा में और हालत तशवीशनाक है। चीन ने डॉक्टर्स की टीम भी शमाली कोरिया भेज दी है।